Welcome back everyone. Today, in this video, we are going to focus on a thought experiment of the special theory of relativity. So let's start. तो सबसे पहले हमें एक रूम एज्यूम करना पड़ेगा जिसके दो एंड्स पे दो मिरर लगे हुए हैं। एक मिरर के आगे एक लाइट का सोर्स लगा हुआ है जो कि अपने परपेंडिकुलर एक लाइट की बीम को एमिट करता है, जो कि फिर से सामने वाली मिरर से रिफ्लेक्ट होके फिर बाउंस बैक उसी मिरर पे आएगी। तो इसका रिज़ल्ट क्या होगा और इस पूरे इंसिडेंट का टाइम कितना लगेगा पूरे इंसिडेंट को होने में, वो हमें पता करना है। तो हम मान लेते हैं कि ये हमारा रूम है उसका लेंथ m है। कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। तो m है और टाइम इज़ इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और लाइट की स्पीड हमें पता ही है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो उसको हम c ले लेते हैं क्योंकि वो कांस्टेंट रहती है, हमेशा वो चेंज नहीं होती। यहाँ हम वैक्यूम की बात कर रहे हैं। तो लाइट तो दो बार फिर से यहाँ से घूम के फिर से बाउंस बैक होगी, तो मतलब 2m अपॉन स्पीड तो कांस्टेंट रहेगी, तो 2m अपॉन c। तो और हमने इस पूरे टाइम को डेल्टा कैपिटल T कहा है। आप कोई भी वेरिएबल कह सकते हैं। अभी चलिए एक दूसरा इवेंट इमेजिन करते हैं। ये पूरी घटना स्पेस में हो रही है। एक स्पेसक्राफ्ट है जो कि v वेलोसिटी से राइट की तरफ जा रहा है, और जो मिरर वाला जो हमारा कमरा है वो स्टेशनरी मतलब रेस्ट में है, खड़ा हुआ कहीं पे, ना हिल नहीं रहा है, वो रेस्ट पे है, उसकी वेलोसिटी 0 है। तो स्पेसक्राफ्ट राइट में जा रहा है, तो उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से वो रेस्ट में है, पर मिरर लेफ़्ट में जा रहा है। अगर आपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा। तो मिरर के रूम की वेलोसिटी भी v होगी, और स्पेसक्राफ्ट क्योंकि स्पेसक्राफ्ट v वेलोसिटी से राइट की तरफ जा रहा है, इसलिए ये v के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मिरर वाले रूम की ये कैलकुलेशन की गई है। यहाँ पे क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी है तो वो रुका हुआ नहीं रहेगा, वो कंटिन्यूस ट्रैवल कर रहा है। तो मिरर पहले यहाँ पे है, स्टार्ट मतलब जो राइट की तरफ है मिरर वहाँ पे है। फिर उसके बाद मिरर मतलब t2 टाइम बाद वो आगे चला गया, थोड़ा सा आगे बढ़ गया, क्योंकि ये कब कांस्टेंट नहीं, मतलब एक जगह पे रुका हुआ नहीं है। तो हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो हमें पता है डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड है वेलोसिटी v और टाइम है t2। यहाँ पे t² लग रहा होगा पर वो t2 है, और हमें पता है लेंथ उसकी तो m ही है, हमने स्टार्टिंग में एज्यूम की थी। तो अभी हमें फाइंड करना है कि लाइट की जो बीम है उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो हाँ, हमने लगाया तो आंसर आया कि ये डिस्टेंस है यहाँ पे √m² प्लस vt2 होल स्क्वायर। अभी हमें फाइंड करना है टाइम। वो मिरर सेकंड मिरर तक गई, फिर बाउंस बैक होके फिर से ओरिजिन पे आएगी, वो जो आगे चलता जाएगा, तो इस जिगजैग पैटर्न में आगे बढ़ता जाएगा। तो अभी हमें फाइंड करना है कि ओरिजिन वाले मिरर से लाइट एमिट हुई, फिर बाउंस बैक होके फिर से जब वो मिरर पे आएगी तो कितना टाइम लगेगा, तो पूरे इस इंसिडेंट में कितना डिस्टेंस कवर होगा। तो एक बार जब ओरिजिन से दूसरे मिरर तक पहुंची तो उसका डिस्टेंस हमें पता है, तो फिर से लौटेगी तब उतना डिस्टेंस होगा, तो 2 हम मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। तो हमें पता है कि लाइट की स्पीड कांस्टेंट है c। तो अभी हम इस पूरे इंसिडेंट का टाइम फाइंड कर सकते हैं। तो इस इंसिडेंट के टाइम को हमने डिनोट किया है डेल्टा स्मॉल t से। तो आप देख ही सकते हैं कितनी वैल्यू आई है, 2√m² प्लस vt2 होल स्क्वायर बाई c। अगर आपने इवेंट 1 और इवेंट 2 को ध्यान से देखा होगा तो आपने ये ज़रूर नोटिस किया होगा कि पहले इवेंट की जो लाइट की बीम है उसे कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है,
इवेंट 2 के मुकाबले, जिससे इवेंट मतलब डेल्टा कैपिटल टी यानी इवेंट 2 का टाइम, इंसिडेंट के टाइम डेल्टा कैपिटल टी यानी इवेंट 1 के टाइम से ज़्यादा होगा, क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना है और से कांस्टेंट स्पीड है तो टाइम तो ज़्यादा लगेगा ना। तो चलिए मानते हैं कि जो m है मतलब हमारा लेंथ है वो c/2 है। c/2 का मतलब लाइट जितना 1 सेकंड में चलती है उसका आधा, तो मतलब 1.5 इंटू 10⁸ मीटर। और क्योंकि ये मीटर में है मतलब m लेंथ है, इसके लिए हम मीटर कंसिडर करेंगे। वैसे यूनिट हम एंडिंग में लगा सकते हैं, ऐसा यूनिट जितने भी है, जैसे टाइम का सेकंड, तो उस हिसाब से अभी हम मानते हैं। तो डेल्टा कैपिटल टी कितना आएगा 1 सेकेंड, क्योंकि वो जाने में लाइट को जाएगा तो उसे 0.5 सेकेंड लगेगा, फिर से बाउंस बैक होके आएगा तो 0.5 सेकेंड लगेगा। Therefore, delta small t has to be greater than delta capital T। तो हम अपने इस एक्सपेरिमेंट से यह कह सकते हैं कि मूविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए टाइम स्लो हो जाती है, क्योंकि आइंस्टाइन के 2 पोस्टुलेट्स में से एक पोस्टुलेट यह भी है कि सभी ऑब्जर्वर के लिए लाइट की स्पीड सेम ही होगी, चाहे वो ऑब्जेक्ट किसी वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा हो या वो रेस्ट में हो। तो इसके ही आधार पर जिस प्रकार हमने देखा कि एक चलते हुए स्पेसक्राफ्ट के लिए लाइट स्लो पड़ गई थी, उसे 1 सेकंड से ज़्यादा का टाइम लग रहा था, तो उसे बैलेंस करने के लिए स्पेस और टाइम क्या करेंगे कि उसे ही रोक देंगी, मतलब उसके लिए टाइम स्लो हो जाएगा। मतलब 1 सेकंड से ज़्यादा था उसका, 1 पॉइंट कुछ समथिंग होगा उसका, तो वो घट कर 1 सेकंड आ जाएगा। अगर उसके लिए टाइम स्लो हो गई तो वो जो भी देखेगा उसकी भी टाइम स्लो हो जाएगी। तो इस प्रकार स्पेस और टाइम हमें सभी ऑब्जर्वर को लाइट की स्पीड सेम ही दिखाते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस थॉट एक्सपेरिमेंट को अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।